मूला और जिनसे उपजत नर भव शूला। भरत जी विचार करने लगे कि यदि हमें हिरणी के बालक से मोह नहीं होता तो हमको हिरण का जन्म नहीं लेना पड़ता। उस मोह के कारण हमको हिरण का जन्म लेना पड़ा है। भरत जी ने सब कुछ त्याग दिया और उस गंडका नदी के किनारे जाकर के भरत जी भगवान का भजन कर रहे हैं। मृग योनि में जाकर के भरत जी महाराज के दूसरे जन्म की कथा सुनोगे अब आप बड़े भाव से। अब तो भरत जी महाराज मृग योनि में जाकर के मृग योनि में हिरण का जन्म लिया और भगवान का भजन कर रहे हैं। यत्वादितं मृगेण प्रलम्भवे भोहतशं मे स्वादेवेरिभावयम् कि मृगे यस्यानि मध्यम् पीतं रासो नाविदं प्रस्वादते नमः। अब तो उसी समय भरत जी महाराज मृग योनि में होकर के भगवान का जप कर रहे हैं। समय निकल गया, धीरे धीरे समय निकलता चला गया। कुछ समय तक तो मृग योनि में भरत जी महाराज ने सूखे पत्ते खा करके भगवान का भजन किया। सूखे पत्ते भी छोड़ दिए मेरी माताओं, जल पी करके भगवान का भजन कर रहे हैं। जल भी छोड़ दिया भरत जी महाराज ने। मृग योनि में वायु का हर करने लग गई महाराज। मृग योनि को भी त्याग दिया भरत जी ने। अब तो ये मृग योनि को त्याग करके भरत जी महाराज का तीसरा जन्म अब तो एक ब्राह्मण के यहां हुआ। उस ब्राह्मण के मेरी माताओं दो पत्नी थी। एक पत्नी से महाराज 9 पुत्र हुए और एक पत्नी से एक कन्या और भरत जी महाराज का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कामेनं कर्मनाशने शातं क्रोधधेन ज्ञाननाशनं लभतेन भक्तेन नाशे एक पत्नी से पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ, उसमें वो भरत जी हुए। ब्राह्मणों को बुला करके अब तो महाराज तीसरे जन्म में भी उनका नाम भरत रखा गया। क्या नाम रखा गया? भरत। तीसरे जन्म में भी उनका नाम भरत रखा गया। भरत जी को याद आ गया कि अब भैया हमें मोह नहीं करना है, केवल उस परम पिता परमात्मा का भजन करना है, मोह नहीं करना है। उस मोह के कारण तो हमको हिरण का जन्म लेना पड़ा। यदि हम मोह नहीं करते तो हमको हिरण का जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री भरत जी महाराज सारे मोह को त्याग करके भगवान के भजन में लग गए। भरत जी के पिताजी ने कहा, बेटा भरत,
भरत जी का यज्ञोपवित्र संस्कार कराया और यज्ञोपवित्र संस्कार करा करके भरत जी कुछ भी नहीं करते, निठल्ले पड़े रहते, केवल परमात्मा का भजन करते हैं। कोई काम नहीं करते भरत जी, केवल गोविंद को याद करते, उस प्रभु का स्मरण करते भरत जी। भाइयों ने कहा, अब तो भाइयों ने कहा, बड़ा प्रेम से विद्यार्जन ग्रहण करने जाते भरत जी महाराज, कुछ भी नहीं करते, निठल्ले पड़े रहते। विवाह योग्य होने लगे। भरत जी पिता ने कहा, बेटा भरत, हम आपका विवाह कर देते हैं। भरत जी ने मना कर दिया कि हे पिताजी, मेरे को विवाह नहीं करना है, मेरे को विवाह नहीं करना है, क्योंकि विवाह हो जाएगा तो मोह हो जाएगा, विवाह हो गया तो मोह हो जाएगा, इसलिए मेरे को विवाह नहीं करना है। नौ पुत्रों का विधि पूर्वक विवाह किया और तो सब भाई अपने अपने काम पर जाते। भरत जी कुछ भी नहीं करते, क्योंकि भैया कमाने वाले की तो अनेकों हजूरी करें और जो नहीं कमाए उससे माँ बाप भी बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, इसको खाने के लिए कहां से आएगा, हैं? इसको खाने के लिए कहां से आएगा बताओ। कमाने वाले की तो अनेकों हजूरी करते हैं, माता पिता भी बड़ा लाड़ प्यार करते हैं, क्योंकि पैसा कमा के ला रहा। भरत जी कुछ भी नहीं करते, निठल्ले पड़े रहते, जैसा खाने को मिल जाता वैसा भोजन कर लेते, पहनने को मिल जाता वैसा वस्त्र पहन लेते, कुछ नहीं करते भरत जी। भाइयों की पत्नियां विचार करने लगी, अब तो हे मेरी माताओं, भाइयों की पत्नियां विचार करने लगी, ये भरत है निठल्ला पड़ा रहता है, अरे भैया कुछ करता है ना धरता है, ये तो निठल्ला पड़ा रहता है, ना कुछ करता है ना धरता है, क्या करें इसके लिए बताओ। भाइयों की पत्नियां विचार करने लगी कि हमारी खेत की फसल को पक्षी चुग जाते हैं, जो हमने फसल बोई है इसको पक्षी चुग जाते हैं, बाजरा है, ज्वार है, इसलिए ऐसा करते हैं भरत जी को पक्षी उड़ाने के लिए भेज देते हैं, वहीं भोजन पहुंच जाएगा। भाइयों ने कहा, बहन अरे भैया आप तो बड़ी अच्छी बात कह रही हो। भाइयों ने भरत जी से कहा, भैया भरत आप ऐसा करो, खेत पर चले जाइए, आप खेत पर चले जाइए और खेत पर जाकर के पक्षियों को उड़ा देना, खेत पर जाकर के पक्षियों को उड़ाना है आपको, वही भोजन आ जाएगा। भरत जी महाराज ने अब तो मेरी माताओं चले जा रहे हैं भगवान का भजन करते हुए। खेत में पक्षी लगे हुए थे, चिड़ियाएं चिलचा रही थी, गुंजार कर रही थी चिड़ियाएं। भरत जी ने देखा पक्षियों को और पक्षियों ने भरत जी को देखा, तो खेत से पक्षी उड़कर के जाने लग गए। जब खेत से पक्षी उड़कर के जाने लगे, भरत जी कहने लगे, भैया कहां जा रहे हो, अरे भैया कहां जा रहे हो। उसी समय सारे पक्षी चले जा रहे थे। भरत जी कहने लगे, भैया सुनिए, अरे राम जी की चिड़िया राम जी को के चोगोरी चिड़िया भरो भरो के, राम जी की चिड़िया राम जी को के चोगोरी चिड़िया भरे भरे के, राम जी की चिड़िया राम जी को के
राम जी को मेरे राम जी की चिड़िया राम जी को मेरे तुम्हारी चिड़ैया मधुबन में तुम्हारी चिड़ैया हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय हरि ताली बजाते हुए बड़े भाव से विजय विजय भाव
गावा को सुख चावे तो सुमरन कर ले प्रेम भाव से गावा को करे तो सुमिरन कर ले प्रेम भाव से गावा को सुख चावे तो सुमरन कर ले प्रेम भाव से गावा हाथ पुर दूर करे गो गावो तो पुर दूर करे गो गावो मोह लक्षदार लोक है श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो नंद के लाला की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे प्रेम से बोलो राधे राधे। जयकारे में बड़ी कंजूसी कर जाते हैं। देखिए जो नहीं बोलेगो जय उसकी छोरी होंगी 6। बोली बाल कृष्ण लाल की हाँ छोरियों से बड़ा डर लगे इसलिए सबने जोर से जयकारा लगाया है। तुमने नहीं बोली जय। बोलिए गोपाल जी महाराज की हाँ ऑर्गन वाले जोर से लगाओ। आइए वहीं अपने प्रसंग को ले चले जहां भी छोड़ा था हमने। तो भरत जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत और चुगोरी चिड़ैया भर भर पेट। अरे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत और चुगोरी चिड़ैया भर भर पक्षी चले जा रहे थे उड़ करके। भरत जी ने कहा भैया इधर आ जाओ। आप तो सभी सारे पक्षियों को बुला लिया और भरत जी महाराज खेत की मेड़ पर बैठ गए। भगवान का
का भजन कर रहे हैं। भाई भोजन लेकर के आ रहे थे भरत जी को, और जब भाई भरत जी का भोजन लेकर के आ रहे थे तो भाइयों ने खेत में पक्षियों को लगा हुआ देखा। भाइयों को क्रोध आ गया है। ओ लालची पक्षियों को उसी समय देखा तो क्रोध आ गया भाइयों को। कहने लगे कि हमने तो पक्षियों को उड़ाने के लिए भेजा, खेत में तो पक्षी बैठे हुए हैं लालची हैं। क्या बात। क्रोध में आकर के भाइयों ने भरत जी में ठोकर लगा दी। कहने लगे हे जड़ तू चला जा, हमारे यहां तेरा कोई काम नहीं है। तो भरत जी महाराज के नाम के आगे जड़ जुड़ गया तो क्या हो गए, जड़ भरत हो गए। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की हो। भरत जी कह रहे थे मैं भैया यही तो चाह रहा था, आप मेरे से कब कहे कि मैं यहां से निकल जाऊं। अरे मैं यही तो चाह रहा था। भरत जी को निकाल दिया। परमात्मा का भजन करते हुए भरत जी महाराज चले जा रहे हैं। भरत जी तो बड़े परम संत हो गए। एक एक पैर को चुन चुन करके रखते कि हमारे पैरों से कोई जीव समाप्त नहीं हो जाए। एक एक पैर को भरत जी चुन चुन करके रखते। आगे गए भरत जी, धीरे धीरे चले जा रहे हैं। तो इधर से चोरों के सरदार थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो माता भद्रकाली से उन्होंने प्रार्थना की कि हे मां हमारे कोई संतान हो जाएगी तो हम आपके लिए मनुष्य बलि चढ़ाएंगे। मां भद्रकाली की ऐसी कृपा हुई, उनके एक लड़का हो गया। पहरेदारों को भेज दिया। भरत जी बड़े मोटे ढाटे बड़े सुंदर थे। पहरेदार कहने लगे हमारा राजा बड़ा प्रसन्न होगा, बड़ा मोटा ढाटा बड़ा सुंदर, इसी को ले चलते। लेकर के भरत जी को चले जा रहे हैं। भरत जी के छोड़ाते क्रम कराए, नए नए वस्त्र पहनाए, भरत जी को इत्र फुलेल लगाए, 56 प्रकार के भरत जी को भोजन कराए। भरत जी कहने लगे भैया बड़ी सेवा हो रही है, आगे ठाकुर जी है, ना जाने क्या होगा पता नहीं। मां भद्रकाली के सामने भरत जी को खड़ा कर दिया और मां भद्रकाली के सामने भरत जी को खड़ा करते ही भरत जी चोरों के सरदार ने तलवार निकाल करके प्रहार करने लगे। तुरंत ही मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोली दुर्गे मैया की। माता भद्रकाली प्रकट हो गई और मां भद्रकाली ने दुष्टों का संहार कर दिया। भरत जी महाराज दर्शन पाकर के मां भद्रकाली को चली जा रही है। अब तो जब मां भद्रकाली के दर्शन पाकर के भरत जी महाराज जाने लगे, धीरे धीरे भरत जी जा रहे हैं तो एक राजा राहुगण था, कपिल मुनि के आश्रम पर पालकी में सज करके जा रहा था। तो धीरे चलते चलते राजा राहुगण का एक पालकी वाहन अस्वस्थ हो गया, मेरे भक्तों बीमार हो गया। तो एक पालकी वाहन अस्वस्थ हो गया। उन्होंने कहा कि एक सुंदर पालकी वाहन लाइए आप हमारे लिए। पालकी वाहन लाए। भरत जी को देखा, भरत जी को बड़े परम संत हैं, पालकी में लग गई। एक एक पैर को चुन चुन करके रखने लगे कि हमारे पैरों से कोई जीव समाप्त नहीं हो जाए। पालकी हिलने लगी। राजा राहुगण कहने लगा कि मोटा है चला नहीं जाता, अरे छोटा है चला नहीं जाता, क्या बात है। भरत जी कहने लगे हे राजा रावण आप नहीं जानते हो, अरे अब आप राजा हो, कभी हम भी राजा थे। जीव को अहंकार नहीं करना चाहिए।
अरे भैया, शरीर ही छोटा मोटा हो जाता है, शरीर ही अपना आकार बढ़ा लेता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। अरे ये तो शरीर है, शरीर ही छोटा मोटा हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी छोटी मोटी। अरे वही हमारे अंदर आत्मा है, वही इन कीड़ियों के अंदर आत्मा है, तुम नहीं जानते हो राजन। अरे तुलसा मगन भई, अरे तुलसा मगन भई, राम गुण गाए। तुलसा मगन भई, राम गुण गाए। राम गुण गाए, गोपाल गुण गाए। राम गुण गाए, गोपाल गुण गाए। तुलसा मगन भई, राम गुण गाए। तुलसा मगन भई, राम गुण गाए। अरे भैया, तुलसा, तुलसी का प्रसंग होती है जहाँ भगवान का संकीर्तन होता है, भजन होता है, हैं? तुलसा मगन भई, हरि बोल गाए। तुलसा मगन भई, हरि गुण गाए। कोई खावे लड्डू पेड़ा, बर्फी मंगाएंगे। कोई खाए लड्डू पेड़ा, बर्फी मंगाए। अरे राजन, कोई तो लड्डू पेड़ा बर्फी मंगा करके खाते हैं, लेकिन साधु क्या करते हैं? साधु खावे रूपो सूपो, भूख तो लगाएंगे। साधु खावे रूपो सूपो, भोग तो लगाए। तुलसा मगन भई, राम गुण गाएंगे। तुलसा मगन भई, राम गुण गाए। तुलसा मगन भई, हरि गुण गाएंगे। तुलसा मगन भई, हरि गुण तो राजा राहुगण को बड़ा ज्ञान देकर के भरत जी महाराज चले। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भरत जी के 3 जन्मों की कथा का वर्णन सुनाया, और भरत जी के 3 जन्मों की कथा का वर्णन सुनाते ही सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, अब तो आगे की कथा का वर्णन सुनाने लगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को। कहने लगे, हे महाराज, अहो द्रव्येन भगवते कृष्णेन पदपंकजे, कृष्णेन पदपंकजे। सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज, 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने प्रकार के नरक होते हैं? 28 प्रकार के भक्तों नरक होते हैं। जीव यहां जैसा कर्म करता है उसको उसी नरक में गिरा दिया जाता है। जीव यहां कैसा कर्म करके जाता है और किस नरक में उसको गिराया जाता है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। पहला होता है तामस नरक, अंग तामस नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाक नरक, कालसूत नरक, अश्वत्थवन नरक, शोकर मुख नरक, व्रजकंटक नरक, शाल्मीक नरक, वनरोध नरक, अपची नरक, येपान नरक, क्रमभोज नरक, शक्रत नरक, व्रजकंटक नरक। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया है। जीव यहां कैसा कर्म करता है और किस नरक में उसको गिरा दिया जाता है। भक्तों, तामस नरक, तामस नरक में किस व्यक्ति को गिराया जाता है? हे महाराज, जो दूसरों के
स्त्री का हरण करता है, जो दूसरों के धन संतान अथवा स्त्री का हरण करता है, ऐसे व्यक्ति को तामस नरक में गिरा दिया जाता है। इस नरक में उसे अन्न जल नहीं मिलता है, डंडों की मार लगाई जाती है। जो दूसरों को धोखा देकर के स्त्री से व्यभिचार करता है, दूसरी की स्त्री के साथ दुराचार करता है, ऐसे व्यक्ति को अंध तामस नरक में गिराया जाता है। जो पुरुष ये शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, धन मेरा है, ऐसा समझ करके दूसरे प्राणियों का द्रोह कर देता है, ऐसे व्यक्ति को अंध तामस नरक में गिराया जाता है। ऐसा ही महारौरव नरक है जो क्रूर मनुष्य अपना पेट पालन के लिए जीव जंतु पशु पक्षी आदि को समाप्त कर देते हैं। इस लोक में माता पिता ब्राह्मण वेदों का अपमान करते हैं, उसी काल सूत्र नरक में गिराया जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। जो राजा या राज कर्मचारी किसी निरपराध व्यक्ति को दंड देता है, ऐसे व्यक्ति को शुकर मुख नरक में गिराया जाता है। महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं। जो जीव खटमल जीवाणु हिंसा करता है, वह अंधकूप नरक में गिराया जाता है। जो व्यक्ति पंच यज्ञ किए ही भोजन कर लेता है, देखिए 5 यज्ञ होते हैं। पहले गाय को रोटी देती माता है, गाय को रोटी कौन कौन देते हैं? क्योंकि गाय को रोटी देने से सारे कलेश दूर हो जाते हैं। गाय को रोटी जरूर दे निकालनी चाहिए रोजाना। और भोजन रसोई में स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रवेश होना चाहिए। क्रम भोजन, ऐसे व्यक्ति जो पहले देवताओं का भोग, ठाकुर जी का भोग लगना चाहिए, पहले माता अग्नि पे भोग लगाती हैं। जो ऐसा करते हैं भगवान उन्हें प्रसन्न रखते हैं। क्रम भोज नामक नरक, जो चोरी यावत चोरी हरण करता है, उसे संदेह नामक नरक में गिरा दिया जाता है। जो मानव पशु आदि के साथ व्यभिचार करता है, उसे व्रजकंटक या साल्विक नरक में गिराया जाता है। जो राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध व्यक्ति को दंड देता है, उसे वैतरणी नदी में गिरा दिया जाता है। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का विवरण बताया है। नानम कीनानम अजामिलो यथा हंसं कृते निक्रमाण्डवे नरिकान भूत कीर्तनो भवे अजामिल वृत्तान्तवे। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए कथा याद आ गई। क्या हुआ? एक बड़ा परम लोभी था, बड़ा परम लोभी था। गांव तो महाराज कहते हैं कि और तीर्थ वार वार गंगा सागर एक बार। तो एक गांव में एक बड़े परम लोभी रहते थे। तो गांव वाले सभी गंगा सागर जा रहे थे गंगा स्नान करने। परम लोभी की पत्नी ने कहा, स्वामी जी, अरे गांव वाले सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो हम भी चलें, आपकी आज्ञा हो जाए तो।
परम लोभी कहने लगा गंगा सागर जाने में तो देवी बड़ा पैसा खर्च होगा, गंगा सागर ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। अरे गंगा सागर जाएंगे तो बड़ा पैसा खर्च होगा, यहाँ से जाएंगे वाहन भी करके ले जाना पड़ेगा, बस में जाना पड़ेगा और साधन में जाएगा, बड़ा पैसा खर्च होगा। पत्नी ने कहा स्वामी जी पैदल चलेंगे लेकिन गंगा सागर करा दीजिए एक बार। हाँ ध्यान से सुने, पत्नी ने क्या कहा, पैदल चलेंगे पैसा खर्च नहीं होगा। उन्होंने कहा जब तो ठीक है, लेकिन देवी वहां जाएंगे तो वहां भोजन भी करना पड़ेगा हमको। उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बात है, वहां भोजन भी करना पड़ेगा तो उसमें पैसा खर्च होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, वहां भी आपका पैसा खर्च नहीं होगा, ऐसा करेंगे यहीं से भोजन बना के लेकर के चलेंगे हम। और हम लोभी कहने लगा चलो तो गंगा सागर। हाँ जब धेला टका नहीं लग रहा है तो चलो। उन्होंने कहा ठीक है। अब तो परम लोभी अपनी पत्नी को लेकर के चला जा रहा है। पहुंच गया गंगा सागर। पहुंचते ही अब तो महाराज घाट पर पंडा बैठे हुए थे हैं, क्योंकि आप गंगा सागर कहीं तीर्थ पर गए, पंडा को देना जरूरी होता है, क्योंकि तभी यात्रा का फल हमको मिलता है। तो अब तो महाराज पंडा बैठे हुए थे घाट पर, स्नान करा रहे थे सबको मंत्र उच्चारण करके। परम लोभी विचार करने लगा कि इस घाट पर तो पंडे हैं, इनको कुछ देना पड़ेगा, कैसे काम चले। अब तो महाराज अपने अपने यजमानों को खोजने लगे सभी। अब तो वो परम लोभी किनारा करके धीरे धीरे चलते चलते कहां पहुंच गया, सारे घाटों को छोड़ करके शमशान घाट पर पहुंच गया। परम लोभी विचार करने लगा भैया यहाँ बड़े, हाँ शमशान घाट पे को मिले, वहां कोई पंडा नहीं। परम लोभी विचार करने लगे यहाँ बड़े प्रेम से स्नान करेंगे, चिंता ना करो आप, हाँ किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। अब तो परम लोभी ने स्नान कर लिया। तो शमशान घाट में तो कौन रहते हैं, भोले बाबा। भगवान शंकर पंडा बन करके आ गए। भोले बाबा विचार करने लगे भैया सारे घाटों को छोड़ करके ये चला आया। तो भोले बाबा ने क्या किया, पंडा बन गए और शमशान घाट पर पहुंच गए। भोले बाबा कहने लगे कहो यजमान क्या कर रहे हो। परम लोभी विचार करने लगा मैं सारे घाटों को छोड़ के आया, तू यहां भी आ गया के शमशान घाट पर। भोले बाबा कहने लगे कहो यजमान क्या लिखना है, स्नान हो गया आपका, कोई दान दक्षिणा तो दिखाओ आप। उसने कहा कि इससे तो क्या कहें अब। परम लोभी ने कहा कि भैया ऐसा करो 100 रुपए लिख लो आप, 100 रुपए। विचार करने लगे 100 रुपए लेने थोड़ी जाएगा इतने दूर, 1000 रुपए लगा करके 100 रुपए लिखवा दिए परम लोभी। ठीक है। अब तो परम लोभी बड़ा प्रसन्न हो रहा है, चला जा रहा है, घर पर पहुंच गया, पत्नी से कहने लगा देवी आनंद हो गए, देखो स्नान भी हो गए, बड़े संत में पंडा आया उसको 100 रुपए लिखा दिए, और वो इतनी दूर थोड़ी आएगा 100 रुपए लेने। बड़े आनंद हो गए देवी। इधर से पीछे से भोले बाबा चले आ रहे हैं। भगवान शंकर चले आए और भगवान शंकर ने आकर के दरवाजे को, पत्नी ने दरवाजे को खोला, कहने लगे ओ पंडित जी आ गए। पत्नी ने पति से जाकर के कहा कि स्वामी जी अरे जो पंडा के लिए आप लिखा के आए 100 रुपए वो आ चुके हैं।
परम लोभी कहने लगा कि ये कह दो कि हमारे पति यहाँ पर नहीं है। पत्नी से क्या कहा? पंडा से ये कह दो हमारे पति यहाँ पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। पत्नी ने कहा कि अभी हमारे पति बाहर गए हुए हैं, बाद में आ जाना। भोले बाबा कहने लगे हम बैठे हुए हैं, चिंता मत करो, बाहर ही बैठे हैं, आ जाने दो आपके पति। पत्नी ने कहा कि अरे प्रभु वो तो गए नहीं, बाहर ही बैठे। फिर दोबारा कही कि ऐसा कह दो हमारे पति तो संसार को छोड़ करके चले गए। क्या क्या कहा कि हमारे पति तो संसार को छोड़ करके चले गए। पत्नी ने कहा कि अरे पंडा जी हमारे पति तो संसार को छोड़ करके चले गए। भोले बाबा कहने लगे ओहो आप अकेली हो, फिर आपकी व्यवस्था कैसे होगी? ऐसा करता हूं मैं गांव वालों को बुला लाता हूं। जब आपके पति संसार को ही छोड़ के चले गए तो मैं गांव वालों को अभी लेके आता हूं। गांव वाले आ गए, अब तुम्हारा तैयारी होने लगी, लेकर के जाने लगे। अब तो महाराज परम लोभी चला जा रहा है। भोले बाबा कहने लगे भैया देखो कितनों परम लोभी है। भोले बाबा कहने लगे भैया क्यों जा रहे हो आप शमशान में? अरे हमको नहीं चाहिए आपके 100 रुपए, आप तो खड़े हो जाओ। अब तो वो खड़ा हो गया, कहने लगा ओहो अब तो गंगा स्नान बड़े भाव से हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए सूर्य जी कहते हैं कि हे परीक्षा, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान